हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाल ही में समाचार में रहा एग्रीटेक समिट के बारे में। क्या है एग्रीटेक, उसके बारे में हम देखेंगे, क्यों ये चर्चा में रहा है उसकी हम चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए डेली की तरह ऊर्जावान थॉट्स जो आपको अंदर से मोटिवेट बनाए रखे। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। आप कुछ भी अच्छा करना जाएंगे तो आपके रास्ते में रुकावटें आती रहेंगी, लेकिन वह व्यक्ति जो हार नहीं मानता है उसके रास्ते में चाहे सफल बाधाएं आए या कुछ भी आए, आंधी तूफान कुछ भी आए, वो उसको पार कर जाता है। चलिए इसी के साथ सेशन की स्टार्ट करते हैं। देखते हैं एग्रीटेक समिट चर्चा में क्यों रहा है, चर्चा का विषय क्यों रहा है। हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने आउटलुक एग्रीटेक समिट एंड स्वराज अवार्ड 2022 को संबोधित किया है। एग्रीटेक समिट के बारे में देखते हैं। एग्रीटेक समिट भारत में कृषि के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को पहचानने और ज्ञान साझा करने के लिए कृषि से संबंधित प्रौद्योगिकी में शामिल शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व, नीति निर्माताओं, विचारशील नेताओं और कंपनियों को एक साथ लाने का मंच है। वार्षिक पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और नवाचारों को मान्यता देते हैं और उन लोगों को पहचान करते हैं जो स्मार्ट तकनीक का उपयोग करके विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। स्वराज अवार्ड का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से किया गया था। अभिभाषण के प्रमुख बिंदु: खेती की चुनौतियों को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की जा रही हैं। देश में 86% छोटे किसान हैं जिनके पास छोटा रकबा और वे ज़्यादा निवेश देश में 86% छोटे किसान हैं जिनके पास छोटा रकबा है और वे ज़्यादा निवेश नहीं कर सकते हैं। इन किसानों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है, क्योंकि अगर ये किसान पिछड़ जाएंगे तो न खेती आगे बढ़ेगी और न ही देश। सरकार इनकी ओर ध्यान देते हुए 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन FPO बनाने का काम शुरू किया है। यदि छोटे किसान इन FPO से जुड़ते हैं तो खेती का रकबा बढ़ने के साथ ही किसानों की सामूहिक ताकत बढ़ेगी। सरकार दलहन और तिलहन के क्षेत्र में भी काम कर रही है, दोनों ही अभावग्रस्त क्षेत्र हैं। बात करते हैं कृषि में प्रौद्योगिकी का महत्व। कृषि में प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है उसकी भी हम चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। कृषि क्षेत्र की अपनी अद्वितीय चुनौतियाँ हैं, जैसे अच्छे मानसून पर निर्भरता, छोटे और खंडित कृषि जोत, मशीनीकरण की कमी एवं पूंजी की कमी। कृषि में प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि के विभिन्न पहलुओं में किया जा सकता है, जैसे कि शाकनाशी, कीटनाशक, उर्वरक और उन्नत बीज का उपयोग। वर्षों से कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अत्यंत उपयोगी साबित हुई है। वर्तमान में किसान उन क्षेत्रों में फसल उगाने में सक्षम है जहां उन्हें लगता था कि वे फसल नहीं उगा सकते हैं, लेकिन यह केवल कृषि जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से संभव हुआ है। उदाहरण के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग ने फसलों या जानवरों के अन्य जीनों में कुछ उपभेदों को परिवर्तित करना संभव बना दिया है। इस तरह की इंजीनियरिंग फसलों के कीटों जैसे बीटी कपास और सूखे के प्रतिरोध को बढ़ाती है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसान दक्षता और बेहतर उत्पादन के लिए प्रत्येक प्रक्रिया को विद्युतीकृत करने की स्थिति में है। कुछ प्रमुख पहलों की भी चर्चा कर लेते हैं इससे रिलेटेड। सरकार डिजिटल एग्री मिशन पर काम कर रही है ताकि किसानों की पहुंच सरकार तक हो और सरकार सभी किसानों तक पहुंच सके। डिजिटल कृषि मिशन के तहत यदि सभी किसानों, कृषि क्षेत्रों, सरकारी योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकारों तथा बैंकों को भी इस मंच पर लाया जाता है तो
योजनाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध होगा। कृषि गतिविधियों को मशीनीकरण से जोड़ा जा रहा है। सरकार ड्रोन तकनीक को बढ़ावा दे रही है। कृषि से संबंधित अन्य पहलें इसमें पाम ऑयल मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, एग्रीस्टैक, एकीकृत किसान सेवा मंच, कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन अर्थात SMAM। देखते हैं आगे की राह क्या है, क्या होनी चाहिए। तो कृषि क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने की ज़रूरत है। इसमें तकनीक, निजी निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ये रहे कुछ प्रमुख तथ्य करंट अफेयर्स के। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और भी इम्पोर्टेंट तथ्य के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।